जिनके परिजनों की जान आतंकवाद में चली गई थी। वह सभी परिवार ऐसे थे जो लंबे समय से गुर्बत और भय के साए में जी रहे थे। भेदभाव भरी व्यवस्था की वजह से उन्हें यहां दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। एक तरफ तो आतंकवादियों ने उनके घर में अंधेरा किया था और दूसरी तरफ कुछ ऐसी असंवेदनशीलता सरकार और प्रशासन में थी जिसकी वजह से ऐसे लोग हाशिए पर जीने के लिए मजबूर थे। अभी इसी संसद के सत्र में एक आंकड़ा रखा गया और उस आंकड़े का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। जब से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और 2019 तक जम्मू कश्मीर में 41,949 41,949 ये सिविलियंस मारे गए थे। अब इसके पीछे स्वाभाविक रूप से आतंकवाद और अलगाववाद था और उसका इकोसिस्टम था। 28 जून 2005 को कोटरंका राजौरी के रहने वाले धर्म सिंह तथा 4 अन्य व्यक्तियों की आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनके जाने के पश्चात परिवार को संभालने के लिए पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे नसीब सिंह के कंधों पर आ गई थी। 20 वर्षों से यह परिवार घुट-घुट कर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करके जीवन बसर करने के लिए विवश था। आज उनके जीवन से अंधकार के दिन समाप्त हुए हैं। आशा और आकांक्षा के नए युग की शुरुआत हो रही है। जम्मू कश्मीर में अनेक कामों के बीच एक हमारा यह भी संकल्प था कि समाज अतीत के दर्द को मिटाकर कैसे आगे बढ़ सकता है। लगभग हर क्षेत्र में अनेक भविष्योन्मुख काम हुए, लेकिन कुछ जख्म थे जो रह गए थे जिन्हें भरना बाकी था। इस वर्ष जुलाई में दशकों पुराने दर्द का इलाज शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि जानबूझकर जिन परिवारों को न्याय से वंचित रखा गया था उन्हें न्याय न देकर के उनके जीवन में बदलाव कोई सकारात्मक न आवे, इसका प्रयत्न किया गया था ताकि वह देश और समाज को आगे बढ़ने में अपना योगदान न दे सके। इसी क्रम में अभी आपके सम्मुख 82 परिवारों को नियुक्ति पत्र नेक्स्ट ऑफ किन को उनके निकटस्थ लोगों को दिया गया है। उसमें 41 नियुक्ति पत्र ऐसे हैं जिनके परिजनों ने आतंकवाद में अपनी जान गंवाई थी। बाकी का विवरण अभी डिविजनल कमिश्नर साहब ने बताया है। जहां एक तरफ इन सभी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को देखते हुए हम सबको प्रसन्नता हो रही है, वहीं इस बात की भी पीड़ा हो रही है कि टेरर विक्टिम फैमिलीज के गुनाहगार पाकिस्तानी आतंकवादियों, उनके आकाओं और यहां बैठे उनके चंद सरपरस्तों ने दशकों तक यहां की आवाम को गुमराह करने का काम किया। आज भी उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतवर्ष के आदर्शों का गलत फायदा उठाकर झूठ और सरासर गलत नैरेटिव चलाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें दशकों तक आतंकवादियों और अलगाववादियों के इकोसिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास स्थापित हो, ये देखकर अनेक लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। कई बार बड़े जिम्मेदार लोगों के बयानों को पढ़कर मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं। आप में से भी अनेक लोग आश्चर्यचकित होते होंगे। अगर इतने परिवर्तन के पश्चात यह सोच है तो पहले हाल क्या रहा होगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी कभी निराशा होती है कि विकास के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के बजाय ऐसे तत्व विभाजन और
अलगाववाद की आग को प्रज्वलित रखना चाहते हैं। मैं ऐसे तत्वों से भी कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके गलतफहमियां दूर कर लीजिए। जम्मू कश्मीर और देश अब पूरी तरह बदल चुका है। अब आतंकवादियों, अलगाववादियों और उनके सरपरस्तों को माला फूल पहनाने के लिए कोई जगह जम्मू कश्मीर में नहीं बची है, बल्कि उन्हें कठोर से कठोर सजा देने की हर संभव कोशिश की जा रही है और ये निरंतर जारी रहेगी। वो समय बीत गया जब झूठा नैरेटिव लोग चलाते थे कि आर्मी, पुलिस, सीएपीएफ ये फोर्सेस हमारी एग्रेसर है। अब आम जनता भी समझ चुकी है कि जिस आर्मी और पुलिस के जवानों के बलिदान के कारण जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रक्षा के लिए जिन जवानों ने कुर्बानी दी है, उनके बलिदान स्थल को मंदिर की तरह लोग पूजना चाहते हैं। इस अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं। आतंकवाद का एक ऐसा इकोसिस्टम यहां था जिसमें देशद्रोही तत्वों के अलग अलग रोल होते थे। एक टारगेट देता था, दूसरा गोली और बंदूक तथा पैसा पहुंचाता था, एक तीसरा था पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, वो गोली चलाता था और उसके साथ मिलकर चौथा अलगाववादी तत्व यह सुनिश्चित करता था कि दर्द से जूझ रहे टेरर विक्टिम फैमिलीज की जुबान न खुले और न ही उन्हें इंसाफ मिले। ये सच्चाई है कि आतंकवादियों की बंदूक की खौफ की वजह से समाज के लोग टेरर विक्टिम फैमिलीज और यहां तक कि प्रशासन में भी ऐसे लोग थे जो खामोशी अख्तियार कर लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ अलगाववाद और आतंकवाद से जुड़े तत्वों को बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरी दी जाती थी। उसी इकोसिस्टम में देश के खिलाफ काम कर रहे तत्वों को प्रोत्साहन दिया जाता था। शासन के कुछ लोग समय के लिए शांति खरीदने के लिए समझौते करते थे। कुछ महीने जम्मू कश्मीर सामान्य रूप से अपने पैरों पर चल सके, इसके लिए आतंकवादियों के परिजनों को नौकरी दी जाती थी। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उस पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश हुई है। शांति खरीदने से नहीं मिलती, शांति स्थापित की जाती है और उस पूरे इकोसिस्टम की चूलें हिला दी गई हैं। उस भय को समाप्त करने में काफी हद तक सफलता मिली है, जिसकी वजह से टेरर विक्टिम फैमिलीज अंधकार और खौफ में जीते थे। इसलिए आज भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो अपने बनाए हुए भ्रम में जीते हैं और अनेक तरह की बातें करते हैं कि शांति पहले भी थी जब सड़कों पर पत्थर चलता था, जब स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट सब बंद रहता था। जबरदस्ती कुछ लोग अपनी आंखों पर पट्टी लगाए हुए हैं, उन्हें महसूस नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं 2025 में अब ऐसी व्यवस्था है कि अब टेरर विक्टिम फैमिलीज को नौकरी मिलती है, टेररिस्ट के परिजनों को नौकरी किसी हाल में दुनिया की कोई ताकत अब नहीं दे सकती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। कुशासन और आतंक के दिन समाप्त हो गए। आतंकवादी और उनके परिजनों को सिर्फ अब गोली मिलेगी, टेरर विक्टिम के आश्रितों को न्याय और नौकरी दोनों मिलेगी। अलगाववादी तत्वों के साथ मिलकर चंद लोगों ने निर्दोष जम्मू कश्मीर के निवासियों पर बहुत अत्याचार किया है। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। पूरे इकोसिस्टम को चुन चुनकर उनके गुनाहों की सजा दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। मां भारती के वीर सपूतों के जख्मों पर मरहम लगाया गया है और तेज गति से आगे भी लगाया जाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अब 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद जम्मू कश्मीर का समाज भी एकजुट होकर उस सच्चाई को सामने लाने का काम कर रहा है। टेरर विक्टिम परिवारों को दर्द देने वाले चेहरे पाकिस्तानी आतंकवादी और यहां जम्मू कश्मीर में मौजूद उनके चंद सरपरस्त और सपोर्टर थे। भय समाप्त होने के बाद
टेरर विक्टिम फैमिलीज के लोग भी सामने आकर अब खुलकर बातें बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, उनके सरपरस्तों ने उनके प्रियजनों की निर्मम हत्या की। रियासी के रहने वाले अख्तर हुसैन मौजूद 13 जुलाई 2005 को आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 20 वर्षों से उनकी पत्नी, 3 बेटे और बेटियों ने अत्यंत मुश्किल भरा समय गुजारा है। 15 नवंबर 2004 को किश्तवाड़ का बालान टुंडवा गांव उत्साह से भरा हुआ था। एक एसपीओ था संजीत कुमार, अपने एक दोस्त के साथ अपने पड़ोसी के वैवाहिक कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहा था। 2 आतंकवादियों ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। जो दिन उसके लिए खुशी का होना चाहिए था, वह एक ऐसे दिन में तब्दील हो गया जिसे कोई कभी भुला नहीं सकता। माता पिता ने अपना बेटा खोया, एक परिवार ने अपनी रोशनी खो दी और जम्मू कश्मीर ने एक अपना सूरवीर खो दिया। 20 वर्षों तक इंतजार किया उस परिवार ने। वह दुख भरी दास्तां और आतंकवादियों के कारनामे अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। एक एक विक्टिम का परिवार अब पूरे सम्मान से गुजारा कर सके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब समाज मिलकर आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा करे। मुझे लगता है ये वक्त अब आ गया है। आपने देखा होगा कि पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात जिस प्रकार आम नागरिक सड़कों पर बाहर आया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि समाज का हर एक वर्ग अब आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ खड़ा होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आतंकवाद का खात्मा सेना, पुलिस, सुरक्षा बल तो करेंगे ही, लेकिन जब तक समाज पूरी तरह खड़ा नहीं होता और समाज सहयोग नहीं करता, ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करता जो बेसहारा लोगों पर जुर्म ढाते हैं, यकीन मानिए आतंकवाद फिर द्रुत गति से समाप्त होता है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों से, समाज के नागरिकों से भी मैं कहना चाहता हूं, अब ये सही वक्त है और यही वक्त है। और इस काम को जितनी तेज गति से हम करेंगे, मैं समझता हूं उतनी जल्दी आतंकवाद से पूरी तरह मुक्ति जम्मू कश्मीर को मिलेगी। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, ऐसे तत्वों से अब डरने की जरूरत नहीं है। देश में अब जो सरकार है वो ऐसे तत्वों को किसी हाल में न प्रश्रय देगी न बर्दाश्त करेगी। समाज के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हर तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं समझता हूं समाज के किसी भी कोने में, किसी भी वर्ग में अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठनी चाहिए और हर हाथ उठना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन आपके साथ है। लोकतंत्र के मूल्यों और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलते हुए ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक परिवार को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पर्याप्त अवसर मिल सके। मैं सभी परिजनों के साहस और धैर्य की भी सराहना आज करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने वर्षों के बाद भी आशा का एक दीपक जलाए रखा था। मैं टेरर विक्टिम फैमिलीज को यह आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ इंसाफ हो, आपका पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन हो और आपके परिवार का राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ पूरी तरह से जुड़ाव हो, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। 13 जुलाई की तारीख ने हमारे संकल्पों को दृढ़ता दी थी। उस दिन पहली बार बारामूला से पूरे जम्मू कश्मीर को एक नया संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अब न्याय में देरी नहीं होगी। अब न सिर्फ सभी टेरर विक्टिम केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, टेरर केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवादी और उनके सहयोगी चाहे इस तरह हों या सीमा पार हों, उन्हें उनके जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। मैं इसे जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग की शुरुआत कहना चाहूंगा। अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गई थीं और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है और समर्पित भाव से काम कर रहा है और ये
आज फिर मैं इस सभागार में दोहराना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि भी और भी मामले हैं, लेकिन कोई गलत नियुक्ति न हो इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए, जो टेरर विक्टिम फैमिली। मैं सभी टेरर विक्टिम फैमिली को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजन आज अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं माता वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं और प्रशासन के जिन साथियों ने त्वरित गति से नियुक्ति पत्र बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है, उनके प्रति भी हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।